सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे साथी? एक तो यूट्यूब पर वीडियोस के थ्रू। मान लो आप उतने सक्षम नहीं हो कि आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इतने सक्षम नहीं तो आपके लिए हम हैं। आप एमडी क्लासेस के एप्लीकेशन पर फोन मिला लेना, जो मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है। आप बता देना कि सर ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या। रक्षक बैच जिसको बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, वो मैं आपको सबसे कम प्राइस में जो होगा वो दिला दूंगा। और अगर बहुत बड़ी समस्या आपके पास है तो फ्री भी करा दूंगा। कोई समस्या नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए। आपको लगता नहीं मैंने कहीं से पेड बैच लिया हुआ, मुझे सिर्फ अब पढ़ाई करना है, या मैंने पहले लिया था मैं पढ़ चुका हूं, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, तो आप यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू पढ़िए। कैसे? जैसे मान लो आपको पढ़ना है समय और काल, तो आपने लिखा टाइम एंड वर्क एमडी क्लासेस, तो मेरी वीडियोज आपको 3-4 मिल जाएंगी, पूरा कंप्लीट करा दिया। आप वहां से पूरा पढ़ लीजिए। इसी तरीके से जो चैप्टर पढ़ना ना वो सारे मैंने यूट्यूब पर करा रखे, सब कुछ पढ़ लीजिए। या अगर आप बैचेस से जुड़ेंगे तो वहां सिस्टमैटिक वे से चलेगा। जैसे कि अभी हमारे पास जो रक्षक बैच है वहां पर हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, तीसरा चल रहा है। तो आपको सिस्टमैटिक वे से सारी चीजें चलना शुरू हो जाएगा और वहां से सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। ठीक। रिवीजन कैसे करेंगे? आप मान लीजिए कहीं भी जुड़े किसी भी तरीके से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं जो सुदेश भाई हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो थंबनेल कुछ और लगाते हैं लेकिन बता कुछ और रहे होते हैं। इसलिए मैंने हमेशा अपने वीडियो में बच्चों ये चीज ध्यान रखी, अगर थंबनेल लिखा है कि इतने बच्चे पास हैं, इतने बच्चे ये हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा है, तो उसी के हिसाब से आपके पास सारी इवेंट भी चलेंगी और वही चीजें उसमें होना भी चाहिए। ठीक। अब रिवीजन कैसे करूंगा? मैं नोट्स बना रहा होता हूं अपनी क्लासेस का। जैसे मानो मैंने गणित पढ़ा तो मैं गणित का नोट्स बनाऊंगा, तो गणित के नोट्स में क्या करूंगा, जैसे मैंने अपनी सारी चीजें पढ़ी तुरंत ही मैंने उसको शाम को आके रिवीजन कर लिया। अब उस पर वर्कशीट मिलती है पेड क्लासेस में, तो मैं उसकी वर्कशीट को भी सॉल्व कर लूंगा। उसकी वर्कशीट जैसे खत्म हुई, मेरा चैप्टर अब खत्म हो गया। अब मुझे हमेशा हमेशा अपने आप को डे वाइज टारगेट के हिसाब से काम करना है कि भाई इस दिन मैं इतना पढ़ूंगा, उस दिन मैं उतना पढ़ूंगा, इस हिसाब से टारगेट करना है। मुझे हर चीज को डे वाइज लेके चलना है कि भाई आज के दिन आपको मैंने सबको बता रखा कि एक डायरी बनाइए, उसमें पहले दिन आप लिखिए कि भाई मैं मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ूंगा, रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ूंगा, जीके जेस में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। जैसे होते जाए उसको काटते जाइए और अगले दिन का टारगेट लिखते जाइए। अगर समय के हिसाब से चलोगे कि मैं 7 बजे से 8 बजे गणित पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा, तो जीवन में कभी भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय से किया गया वादा पूरा नहीं हो पाएगा। अगर अपना टारगेट से लेके चलोगे कि दिन का ये मेरा टारगेट है, मैं दिन में कभी भी फ्री हूंगा, ये काम करूंगा, तो 100% पूरा कर ले जाओगे। ठीक है, उसके हिसाब से करिएगा। रिवीजन जितना पढ़ा मैं उस चीज को रिवीजन करते जाऊंगा। मैं ये चीज पढ़ लिया, अब मैं उस चीज को क्या करूंगा, शाम को रिवीजन कर लिया, तो मेरे पास वो चीजें वहां से क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे फ्री मॉक सॉल्व करेंगे। अभी कितने मॉक देने की आवश्यकता है? अभी सिर्फ हर संडे संडे एक मॉक दे दीजिए। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो वहां से दे दीजिए, और साथ ही साथ एमडी क्लासेस के ऑफिशियल पर भी दे दीजिएगा। फायदा क्या होगा, ये भी फ्री होगा। जैसे मान लो आपके पास कोई दूसरे जगह पर आप दे रहे हो, वो भी दो और ये भी दो। हम रेलवे स्पेशल मॉक टेस्ट बच्चों आपको दे रहे होते हैं आरपीएफ का, कि रेलवे अपने हिसाब से आरपीएफ में क्या क्या पूछेगा, तो आपके पास ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक। अभी सिर्फ सप्ताह में एक मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी जीके जेएस के लिए क्या करना है, 7 बजे और 9 बजे की ये क्लासेस, इन क्लासेस को मिस मत करिएगा। ये 7 बजे चल रही होती है, 9 बजे चल रही होती है। 15 दिन है, 15 मैराथन है, हम 15 टॉपिक करा रहे हैं जो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके देखिए टॉपिक का नाम भी लिखा होता है कि ये इस टॉपिक का नाम है। तो सिलेबस को पहले पूरा कवर करेंगे। पेड बैच दिया है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पर पढ़ेंगे। सिलेबस के बाद उसको पर डे रिवीजन करेंगे। हम डे वाइज टारगेट बनाएंगे और सप्ताह में एक मॉक टेस्ट देंगे कि कहां कमी है और कितना अपने आप को मजबूत बनाना है।